आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK प्राइम स्टडी। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी बोर्ड। जैसा कि एग्ज़ाम एकदम नियर है, करीब है, और बच्चे चाहे वो हाई स्कूल के हों या इंटर के हों बहुत ज़्यादा परेशान दिखते हैं। ठीक है, वो बहुत जल्दी हतोत्साहित हो रहे हैं। पूरे साल पढ़ाई करी है आपने, आपको उत्साह से भरे रहना है। ठीक है, जब आप उत्साह से भरे रहेंगे तो आप बेहतर चीज़ें कर पाएंगे। तो हम आज आपको बताने वाले हैं, जी हाँ, क्लास इंटर, क्लास कक्षा 12। जी हाँ, क्लास इंटर सब्जेक्ट इंग्लिश। हम एक मॉडल पेपर आपके लिए लेके आए हैं और उस मॉडल पेपर से आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पेपर कैसे आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है और हम उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, जिससे अच्छे से अच्छे मार्क्स, अच्छे से अच्छे नंबर हमको मिल सकें। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कक्षा 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं कि किस तरीके से पेपर आने वाला है। तो पेपर जैसे ही आपको मिलेगा तो कैसे आपको शुरुआत करनी है, कैसे लिखना है और कैसे एंड करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 3 घंटे 15 मिनट का पेपर मिलेगा। बहुत समय है, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। जिसमें फर्स्ट जो 15 मिनट्स हैं ये आपको पेपर पढ़ने के लिए, जी हाँ, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शंस और नीचे क्या हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन पेपर में दिए होंगे सभी आपको करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के सामने उस क्वेश्चन के आंसर जब आप लिखेंगे तो कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है वो उसके सामने दिया रहेगा। ठीक, चलो आगे देखो। अब सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट होता है। सेक्शन ए सबसे पहले एक पैसेज दिया होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक, ये पैसेज जो दिया होगा आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इस पैसेज के नीचे क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ, 5 क्वेश्चंस होंगे। उन 5 क्वेश्चन के आंसर जैसे इस पैसेज से सर्च करके आपको देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट चेंज इन द माइंडेस्ट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अडेज। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट एंड चिल्ड्रन। ठीक, अब ये क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलेंगे आपको? जो पैसेज आप देख चुके हैं ये पैसेज है, इसी पैसेज में मिल जाएंगे। ठीक है, इसी पैसेज से आप सर्च करके और आसानी से आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 3 क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा करते हैं आपको अच्छे से दिखे। क्वेश्चन नंबर सी होगा, क्वेश्चन डी होगा, क्वेश्चन ई में कई पार्ट हैं, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। इस तरीके से इन क्वेश्चन के आंसर आपको पैसे से सर्च करके देने होंगे। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन नंबर सी है, ये 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर डी जो है ये भी 3 मार्क्स का है और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक, आगे देखिए। आगे सेक्शन बी में क्या करना होगा? बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं है। सेक्शन बी में आर्टिकल है। जी हाँ, बहुत अच्छे से स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा। ये आपको कम से कम 100 to 150, जी हाँ, 150 वर्ड्स में आपको राइट करना है और ये सीधे सीधे 10 मार्क्स का होगा। हम कह सकते हैं आर्टिकल है ये, इसको हम एस्से कह सकते हैं। जी हाँ, एस्से आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ एस्से नहीं आता है तो आपको इतनी तो समझ है, इंटर लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, इतनी समझ है कि आप उसके बारे में लिख सकें। ठीक है, कहने का मतलब आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन अवश्य करना है। जैसे पहले है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के बारे में राइट करना है। फिर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द और। ठीक, ज्वाइंट फैमिली क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए 3 हैं ABC, 3 में से किसी एक पे आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक, ये 10 मार्क्स का होता है, बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 3 में है राइट अ लेटर। एक लेटर आपको राइट करना है। ठीक, या अगर लेटर आप ना राइट करें तो नीचे आ जाओ, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को एक आप लेटर लिखें, 2 में से कोई एक करना है। ये भी 10 मार्क्स का है, बहुत अच्छे नंबर इसमें भी मिल जाते हैं। ठीक, इसके बाद अब शुरू होता है ग्रामर। जी हाँ, सेक्शन सी में ग्रामर शुरू होता है। अब ग्रामर में आपको जैसे
क्या क्या चीज़ें आती हैं, ग्रामर आपने पढ़ी होगी अच्छे से। फिलहाल हम आपको समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको करना ये है कि क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन नीचे दिए होंगे, उसमें से आंसर आपको सर्च करना है। जैसे पहला दिया है द ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। ये वन वर्ड है, जी हाँ वन वर्ड है, आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक, बी में आ जाओ, द फ्रेश। हम आंसर नहीं बता रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी हम केवल आपको पेपर समझा रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से द फ्रेश इंचिंग वर्ड्स टूवर्ड्स मीन्स, इंचिंग टूवर्ड्स का मतलब क्या है, ये नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से सर्च करके आपको लिखना है। ठीक है, फिर आ जाइए सिनोनियम, एंटोनियम सिनोनियम भी पढ़े होंगे आप। सिनोनियम है द सिनोनियम ऑफ ऑडेसियस। ठीक है, ऑडेसियस का सिनोनियम वर्ड आपको राइट करना है। डी पे आओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट। इसमें 4 ABCD 4 सेंटेंस दिए हैं, 4 सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, बाकी 3 रॉन्ग हैं, एक सेंटेंस करेक्ट है, उस सेंटेंस को आपको सर्च करके लिखना है। ठीक, अब देखिए इसमें ओनली A एंड D, केवल A और D सही है, ओनली B केवल B सही है, या फिर ओनली ABC तीनों सही हैं, या फिर B एंड D सही है। ठीक, अब आपको समझ के लिखना है। क्वेश्चन नंबर ई पे द एंटोनियम ऑफ सैक्रेड, सैक्रेड का एंटोनियम राइट करना है। 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको सही लगे, सही क्या आपको पढ़ना है भाई, पढ़ के जो सही हो उसको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में करना है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। 1 2 2 सेंटेंस दिए हैं, 2 में से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे पहला है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस जब होता है तो हम सेड को, ठीक है, ऐसे हिसाब से चेंज करते हैं जैसे आदेशात्मक हो या फिर निवेदन किया जा रहा हो। इसमें क्या है, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो, इसका मतलब ये सलाह दे सकता है। तो आई एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। ठीक, बस बन गया। ये ना कर पाओ तो ये करो। लेटेस्ट वाला वेरी सिंपल है। लेटेस्ट अगर रिपोर्टेड वर्ब में है तो सेड को हम चेंज करते हैं प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। रोहित सजेस्टेड अस, ठीक है, दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक, लेटेस्ट हट जाएगा, दैट दे शुड आ जाएगा, गो फॉर अ पिकनिक। ठीक, और आसानी से कर सकते हो, छोटा था इसलिए मैंने बता दिया। इसके बाद बी पे आओ, कंबाइन, ये सिंथेसिस का आ गया है, आसानी से करना है, कोई एक करना है, 2 दिए हैं। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाओ। ठीक है, इसमें भी 2 दिए हैं, 2 में से कोई एक ही करना है आपको। ठीक, पैसू है और कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक, या फिर पैसू बना लो, पैसू आसान लगे आपको, पैसू बहुत आसान है। ही हैज सेव्ड माई लाइफ हैज़ बीन सेव्ड बाई हिम, बस हो गया। अगर ये ना कर सको तो ये कर लो, डिग्री चेंज कर लो। ठीक, इसके बाद डी पे आओ, इसमें भी 2 सेंटेंस है, कोई एक ही आपको इसमें से करना है। यू आर सीनियर देन मी, करेक्ट करना है। सीनियर के साथ हमेशा देन कभी आता ही नहीं है भैया, गलत है, टू आना चाहिए। ठीक, तो बस यही इसमें करना है। कैटल्स आर ग्राजिंग, कैटल्स नहीं कैटल होता है। ठीक, बस ये करेक्ट हो गया। फिलहाल 2 में से कोई एक ही आपको करना है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर ई, इसमें यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। कोई एक, चाहे ये करो या ये करो, मेल मेल, टीम टीम। ठीक है, ये 2 शब्द दिए हैं, किसी एक के शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करना है, कोई अपना वाक्य बनाना जिसमें ये शब्द आ जाएं। ठीक, चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 6 पे। भैया बहुत ईजी है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक पैसेज दिया होगा हिंदी में और इस पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके राइट करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आइए। अब ये लिटरेचर स्टार्ट है, सेक्शन डी। ठीक है, इसमें लिटरेचर में आ जाइए। लिटरेचर में क्वेश्चन है सर आपको मिलने वाले हैं। पहला ए और फिर और करके दूसरा है, 2 में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 40 शब्दों में देना है। ठीक है, उसके बाद बी में भी यही करना है आपको। बी में भी 2, एक ये क्वेश्चन है, एक ये, 2 में से कोई एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम 40 वर्ड में देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 2 दिए हैं, 2 में से कोई एक करना है, ए
और बी। दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 80 वर्ड है, लगभग 80 से 100 वर्डों में लिखिए, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। रीड द फॉलोइंग स्टाइल। पोएम की कुछ लाइनें दी हुई होंगी जिन्हें पढ़ना है और पढ़कर नीचे लिखे क्वेश्चन के आंसर इस पोएम से आपको राइट करने हैं। ठीक है, पोएम का भावार्थ समझकर आपको राइट करना है। ये क्वेश्चन है और ऊपर पोएम दी है, तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए सही से और फिर पोएम से समझकर इन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। ठीक, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है? राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम। 3 पोएम दी हुई हैं, 3 पोएम में से किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया मतलब संक्षिप्त सारांश आपको लिखना है। जैसे कीपिंग क्वाइट, द अ थिंग ऑफ ब्यूटी, द रोड साइड्स स्टैंड। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कीपिंग क्वाइट और द थिंग ऑफ ब्यूटी ये ज़रूर तैयार कर लीजिए। ये आप मान के चलिए बिल्कुल 100% आने वाली है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है? इसमें भी 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। ये सप्लीमेंट्री से आएगा। इसमें पहला है व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल। इसका आंसर दे दो या फिर इसका दे दो, दो में से किसी एक का आंसर आपको देना है। इसके बाद यही काम आपको क्वेश्चन नंबर बी में भी करना है। इसका आंसर दो या फिर इसका दो, ये 40 वर्ड्स में देना है। सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है, रिलेटेड क्या, सप्लीमेंट्री से ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी लॉन्ग आंसर आपको लिखना है। ए बी दो क्वेश्चन है, दो में से किसी एक का आंसर ही आपको देना है। जैसा है व्हाट थिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लाइम। कहानी आपने पढ़ा होगा मिस्टर लाइम की, बहुत अच्छी कहानी है और उस कहानी के आधार पे आपको लिख देना है। अगर आपको याद नहीं है तो आप समझ लीजिए कहानी ही लिख देनी है आपको। ठीक है, कहानी इंग्लिश में लिख दीजिए। ए बी दो है, दो में से किसी एक पे आपको लिखना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक है, अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट आपका क्वेश्चन है और आपका पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व हो चुका है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, पेपर हमने आपको समझा दिया है और हम अभी क्लास लेके आएंगे, क्लास में समझाएंगे आपको कि इन पेपर्स को और बेहतर तरीके से कैसे करना है। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको सटीक ढंग से अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि एग्जामिनर प्रभावित हो आपकी राइटिंग से, आपके लेख से, और आप अच्छे नंबर पा सकें। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।